तमाम नाज़रीन का मैं खैर मकदम करता हूँ। आप देख रहे हैं मैं हकीम नसीम अख्तर आलिया नेटवर्क के ज़रिए जो मैं बार-बार आपको नुस्ख़ा-जात से अपने नुस्ख़ा-जात से आपको इफ़ादा और इस्तिफ़ादा हासिल कराने की कोशिश करते रहता हूँ और लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे ज़रिए कुछ लोग अपनी यानी घरेलू नुस्ख़ा-जात को इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों से निजात पा सकें, अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकें और सुकून और चैन की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। मोहतरम हज़रात, आप तमाम नाज़रीन को मैं ये बताऊँ कि इस वक़्त मैं एक नुस्ख़ा-जात के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो खुजली यानी ख़ारिश के तफ़सील में है। ख़ारिश जिसे उर्दू में यूनानी की ज़ुबान में उसे ख़ारिश बोलते हैं और उसे हम यूँ चंबल या उसको दूसरा वजह होती है खुजली और चंबल या ख़ारिश, ये 3 वजह होती है, तीनों अलग-अलग ज़ुबान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब रही बात कि लोग पूछते हैं कि ख़ारिश होने की वजह क्या है? ख़ारिश होने की वजह जरासीम जो हमारे बॉडी पे लगे रहते हैं, इसकी वजह से ख़ारिश हुआ करती है। यानी ये ख़ारिश जो है खुश्क ख़ारिश होती है और तर ख़ारिश होती है, 2 तरह की होती है। खुश्क की पहचान ये है कि आप खुजलाएँगे तो उस मकाम पर दाने लाल-लाल नज़र आएँगे मगर उसके अंदर से पानी और पीप नहीं नज़र आएगा। और तर ख़ारिश का मतलब ये होता है कि उसके अंदर खुजली भी होगी और वो फफोले यानी दाने-दाने निकल जाएँगे, जहाँ से पानी निकलेगा जिस तरफ बहेगा दूसरी जानिब हो जाएगा। यानी जहाँ-जहाँ पानी लगेगा वहाँ-वहाँ होता हुआ नज़र आएगा। तो 2 किस्में हुई इसकी। अब इसका होने की वजह क्या है? तो ये जरासीम हमारे बॉडी पर लगे रहते हैं गंदे, इसकी वजह से होते हैं। अगर किसी को एलर्जी की बीमारी है इसके वजह से लगे रहते हैं। अगर किसी के यानी सौदा जो है सौदा जो है बॉडी के अंदर यानी 3 तरह के होते हैं दम सफ़रावी, दमुई और सुफ़रावी, दमुई, इन तमाम चीज़ों में क्या होता है कि बॉडी के अंदर अगर सफ़रावी चीज़ों का इज़ाफ़ा हो जाना, जिल्द के नीचे एक चीज़ होती है जिसे सफ़रावी हम बोलते हैं, सौदावी बोलते हैं। अगर वो खून में मुखल्लत पैदा होती है, खून को हालत को बदल देती है, यानी खून के अंदर गर्मी तशद्दुद पैदा हो जाते हैं जिसके नतीजा से ख़ारिश हमारा होता है और वो ख़ारिश का हम ख़्याल नहीं करेंगे, ख़ारिश पर ध्यान नहीं देंगे, उसका इलाज सही से नहीं कराएंगे तो अब वही आगे चल के क्या होता है, एक्जिमे की शक्ल हो जाती है, चंबल की शक्ल हो जाती है, जहाँ से हमारा खाल जो है, जिल्द जो है मोटा हो जाता है और वहाँ काले धब्बे नज़र आने लगते हैं और वहाँ पे खुजली नज़र आने लगती है। हम उसका ख़्याल नहीं करेंगे तो यानी आगे चल कर के वो एक्जिमा हो जाया करता है, जिसे हम सोराइसिस बोलते हैं, सोराइसिस तक पहुँच जाया करता है। तो उसके एक नुस्ख़ा-जात मेरे पास मौजूद है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि वो किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे हमारी ख़ारिश ख़त्म हो जाए। तमाम नाज़रीन को मैं अपने आप इस वक्त ये समझे कि मैं आलिया हेल्थ केयर चाँड़ी बाज़ार मेरा दवाखाना है, मैं यहाँ से मौजूद हूँ और यहाँ से इस वक्त मैं आपको इस पैगाम को, इस बात को पहुँचा रहा हूँ। लिहाजा आप इसे ख्याल करें और जानें। अब नुस्ख़ा-जात क्या है, इसे आप कलम को उठाएँ और अपने दिमाग के दरीचों में नोट करें या अपने कापियों पर नोट करें। नुस्ख़ा-जात यानी शरबत उनाब को लेना है और उसमें चिरैता हो 100 ग्राम, नीम पत्ता 100 ग्राम, उसके बाद दाना अनार 100 ग्राम, इन तमाम चीज़ों को लेंगे। उसमें उसके बाद खाने वाली फिटकरी जो हुआ करती है उसे 25 ग्राम इस्तेमाल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को क्या है मोटा दरदरा कूट देंगे और सुसुम पानी के अंदर इसे भिगो देंगे। कितने पानी में डालना है इसे? 100-100 ग्राम चिरैता, 100 ग्राम निमावली, 50 ग्राम अनारदाना और उसमें खाने वाली फिटकरी और इसको भिगोना है 250 ग्राम पानी में। शाम को भिगो देंगे और सुबह उसे छान करके शरबत उनाब 3 ढक्कन उसमें डाल करके मिला करके बेहतरीन तरीके से उसे पीना है। फिर वैसे ही 250 ग्राम पानी के अंदर फिर उतना ही नुस्ख़ा-जात को लेना है और इन तमाम चीज़ों को दरदरा कूटने के बाद ये 100-100 ग्राम एक मरतबा यूज़ नहीं करना है, बल्कि ये 15 से 10 रोज़ का ये आपका डोज होगा। उसी के हिसाब से आपको जितना बनाना है आप उतना ही ले सकते हैं। अगर एक वक्त की बात की जाए तो सारे चीज़ों को, सारे नुस्ख़ा-जात को, सारे जड़ी बूटियों को आप यानी 12-12 ग्राम ले सकते हैं। अब उसमें मिश्री फिटकरी जो है खाने वाली उसे 25 ग्राम कर दीजिएगा, 25 ग्राम और अनारदाना जो है उसमें 24 ग्राम कर दीजिएगा। बाकी सब सारी चीज़ों को
12-12 ग्राम लेंगे तो एक वक्त का ये होगा। अब उसी हिसाब से आप अपना इस नुस्ख़ाजात को तैयार कर सकते हैं। और उसके साथ एक और इस चीज़ इस्तेमाल करना है, अगर आपको मरहम की ज़रूरत है जहाँ पर जिल्द यानी उसमें क्या होते हैं, खुजली ज़्यादा हो रही है, लाल लाल दाने पड़ जा रहे हैं, तो उन सूरतों में उसे इस्तेमाल करने के लिए आप फिटकरी लेंगे और सरसों तेल जिसे बोलते हैं, और उसके बाद सरसों तेल के बाद फिटकरी और सरसों तेल, इन दोनों चीज़ों को मिला करके आप उसे मालिश कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो सका, अगर और कुछ भी इस्तेमाल करना है उसमें यानी ऐड करना है, मिलाना है, तो आप उसे सुहागा सुहागा बीरिया किया हुआ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस डालने में उस तेल में मिला करके आप गर्म करें और उसके बाद पूरे बॉडी पर मालिश करें, जिससे आपका खारिश ख़त्म होगा, खुजली बॉडी की जाएगी, एक्जिमा सोराइसिस से बचे और ये खारिश का इलाज करे। और अपना बदन, अपना कपड़ा, अपनी जगह साफ़ रखें और साफ़ बर्तन में खाना खाने की कोशिश करें। इन तमाम सूरतों में खारिश और खुजली से बचने का यही इलाज है, यही सूरत है। अगर आप इसकी दवाइयाँ नहीं बना सकते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बनी बनाई दवाइयाँ मौजूद हैं। लिहाजा आप तमाम नाजरीन का मैं खैर मकदम करता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आलिया हेल्थ केयर को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आलिया नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस पर शेयर करें और इन तमाम चीज़ों पर कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारे नुस्ख़ाजात आपको कैसे लगे। शुक्रिया।